ये भाई साहब जल्दी बताइए मेरे ढोको लोलो। नॉट आउट आंसर से एवरेज इंक्रीज होता है, इससे क्वेश्चंस भी आ सकता है। कंफ्यूज करने के लिए नॉट आउट लिखा है। यस, ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी नहीं कराया था, इस बार आपको करा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉट आउट। नॉट आउट से क्वेश्चन बिल्कुल सही आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। नहीं सीजन फंडा सर, एसएसएम फंडा डिवाइड से 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। एसएसएम फंडा तो दिमाग में रट गया सबको। बात समझ में आई जी। तो विराट कोहली ने पहले इनिंग्स में 150 रन लगाया, दूसरे इनिंग में 70 रन लगाया, तो भाई साहब टोटल कितना रन लगाया? बिल्कुल सही बात है, 220 रन लगाया। और अगर तीसरे इनिंग करो या मरो का स्थिति है विराट कोहली के लिए, और विराट कोहली 0 पे आउट हो गया। विराट कोहली इन नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर 0 पे आउट हो गया, तो क्या भाई साहब सारा ही इसका 0 हो जाएगा क्या इसका सारा ही 0 हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। 220 प्लस जोड़ो तो 220 हो जाएगा। तो वही फंडा ये कहा गया है भाई। 10th इनिंग्स तक 55 एवरेज था, तो टोटल ढोको लोलो ने 550 रन बनाया, अगले ही इनिंग्स में 0 पे आउट हो गया, इसका मतलब 0 नहीं होगा भाई। 11th इनिंग्स में 0 पे आउट हो गया ना, फिर भी तीनों ने अभी तक टोटल रन 550 लगाया था, तो एवरेज कितना हो गया? 550/11 एवरेज कितना हो गया भाई साहब? 50। अब एवरेज हो गया, एवरेज कितना? 50। अगले इनिंग में 0 पे आउट हो गया ना। बात समझ में आ गई? इसलिए इसका आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा? न्यू एवरेज 50 होगा। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नॉट आउट बेस्ड क्वेश्चन आया, लिखो सभी लोग चैट सेक्शन में, कम ऑन। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, पूछो। आप सीधा मुझसे बात भी करके पूछ सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर? आगे मूव करूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखना चाहिए कितने बच्चे हमें क्वेश्चंस का आंसर सही बताता है। राइट, कितने बच्चे हमें क्वेश्चंस का आंसर सही बताता है? कितने बच्चे हमें क्वेश्चंस का आंसर? देखो अभी नॉट आउट का भी क्वेश्चन है बहुत से। देखो 40 रन नॉट आउट, नेक्स्ट इनिंग्स इसको 40 रन नॉट आउट। आप टेंशन मत लो ना जी, एक एक लेवल का ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा। इतना क्वेश्चन कौन कराता है जी? लेकिन मेरा वही मानना है, आपने एडमिशन लिया है, आपने फुल पैसा पे किया है, आपको जवानी में एक ही बार पढ़ना है। राइट, ताकि आने वाले टाइम में आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उसको भी पढ़ाओ, नौकरी लग जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर अप टू 11th इनिंग्स 60 रन। भाई साहब 11वीं पारी का औसत 60 रन है। एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर अप टू हिज 11th इनिंग्स 60 रन। इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स ही स्कोर्स 0। अरे भाई 0-0-0। तो भाई साहब सीधा सीधा आंसर बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? 11 × 60, टोटल रन कितना होगा? 60। 11th इनिंग से 60 रन, यानी हर एक इनिंग 60 रन इसका एवरेज है। एवरेज का बेसिक हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सरिका 14 जुलाई से ये स्टार्ट है, वो लेक्चर देखो वहाँ वाला। इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स ही स्कोर 0। भाई साहब अगले इनिंग्स में 12th इनिंग्स में 0 पे आउट हो गया, जिसका मतलब थोड़ी ना भाई साहब 0 हो जाएगा। राइट, एवरेज है, ऐसा क्वेश्चन देगा एग्जामिनर। राइट, तो भाई साहब 0 तब भी कितना? 660 होगा, डिवाइड बाई 12 करोगे तो 12 5 जा 55। भाई एवरेज ही ना रिड्यूस्ड होगा, आंसर कितना आएगा आपका? 55 आएगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में जी? सबको बात आ गई समझ में? बोलो हाँ या ना। सबको आ गई बात समझ में? सबको आ गई बात समझ में? सभी को आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मेरे बच्चे। एक सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके IAS एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं मान जाऊँगा। ठीक है, ये लो, इस बेटा एक बार आंसर बताना इसका एक बार। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ जल्दी, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ भैया, हाँ एक सेकंड हम चेक कर, एक सेकंड। अखिन कहाँ भेजला? कि फोन तक ना अखिन नहीं भेजला का? अखिन नहीं भेजला का, भेज देता। अखिन नहीं भेजला का, तोरा फोन करने रहिए 5 मिनट पहले। ठीक है, सर अगर प्लेयर आउट ही नहीं हुआ किसी इनिंग्स में तो एवरेज इन्फिनिटी होता है ना। ढोको लो लो, वही क्वेश्चन है। एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर
अप टू 10th इनिंग्स इज 50 रन। भाई साहब 10वें इनिंग्स में कितना था? 50 रन। इन द नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर 40 रन्स, नॉट आउट। इसका मतलब क्या है? 40 रन 40 रन्स लगाने के बाद भी ये आउट नहीं हुए हैं, ये आउट नहीं हुए हैं। तो आपको बताना है भाई साहब, राइट है ना? बताइए, राइट। अब आउट नहीं हुआ है, राइट। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जो प्लेयर नॉट आउट होता है, जो प्लेयर नॉट आउट होता है, राइट, उसके इनिंग्स काउंट होगा या नहीं? ये मुझे बताओ आप सभी लोग। अगर कोई प्लेयर्स आउट होता है तो मुझे बताओ वो उसका इनिंग्स काउंट होगा या नहीं, ये मुझे बताइए। ये मुझे आप लोग बताइए, बताइए बताइए बताइए। तनुज, वाह 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 वाह, बताइए भाई साहब। इन द नेक्स्ट इनिंग्स ही स्कोर 40 रन्स एंड नॉट आउट। तो क्या होगा जी? बताइए। होगा आउट, बहुत अच्छी बात है। होगा आउट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, क्या बात है। आज के बाद आप अपने दिमाग के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बिठा लीजिए। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं कराएगा। पूरा आप लोगों ने पहले यूट्यूब वगैरह पे बहुत बार देखा होगा, मुझे भी बहुत लोगों को भी देखा होगा। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं कराता, राइट। लेकिन जब मैंने कैट और भी अन्य एग्ज़ाम को जब मैंने डिटेल में पढ़ना किया, रिसर्च किया, तो मैंने देखा यूपीएससी की नज़र वहाँ तक गई है, तो अगली नज़र कहीं यहाँ तक तो ना है। भाई साहब अगर कोई प्लेयर नॉट आउट होता है, अगर कोई प्लेयर नॉट आउट होता है तो उसके इनिंग्स काउंट नहीं होते हैं, उसके इनिंग्स काउंट नहीं होते हैं। अगर विराट कोहली 99 पे आउट हो गया तो उसका इनिंग काउंट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दिमाग का ढक्कन खोल लो, ढोको लो। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कि तुम लोग, अब समझ में आता है कि तुम लोग मैच देखते हो लेकिन मैच के बारे में समझते नहीं हो। अब समझ में आया, ठीक है ढोको लो। तो भाई साहब समझो समझो, बताओ। लिखा है 10th इनिंग्स में इन्होंने 50 रन लगाया था। टोटल कितना हो गया भाई साहब? 10th इंटू 50 टोटल कितना हो गया? 500 रन हो गया, 500। और अगले ही इनिंग्स में 40 रन्स लगा करके नॉट आउट होता है। तो भाई 40 रन्स तो लगाया ना ढोकोलोलो ने, 550 रन। अब अगले इनिंग्स का मतलब 11th इनिंग्स मत कर देना भाई, आउट होगा तभी तो 11 इनिंग होगा। उस ढोकोलोलो विराट कोहली ने आउट ही तो नहीं हुआ, इसलिए 10वें इनिंग्स तक का ही चेक करेंगे। इसका एवरेज कितना हो गया? 54 हो गया। तो नट आउट के केस में सुनो सुनो सुनो, नट आउट के केस में जब भी नट आउट का क्वेश्चन होता है, जब भी नट आउट का क्वेश्चन हो रहा है तो एवरेज बढ़ता है भाई साहब। पहले 50 था, 54 हो गया, राइट। जब भी कोई जीरो पे आउट होगा, जब भी कोई जीरो पे आउट होगा तो एवरेज डिक्रीज होगा। चेक करो पीछे, ऐसा फॉर्मेट आपको मिल गया दिमाग का ढक्कन। वेरी गुड 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 वेरी गुड। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई फरफराहट? आकृति बेटा सबको समझ में आया? अब समझ में आया? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या कभी आपने किया था? नहीं ना? आ गई बात समझ में आपको? ब्रिलियंट क्वेश्चंस है प्रगत सिंह, टेंशन मत लो। अगर कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको तो कुछ और भी नहीं पढ़ना है। आपको तो मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज तक भी नहीं लगाना है। जितना मैं क्लास में कराता हूँ, चाहे यूपी पीसीएस दे दो, पंजाब पीसीएस दे दो, फलाना ढिमकाना, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सीधा क्लास नोट्स के एक बार देख के जाना, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक है? सीधा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक है? बात समझ में सबको आ रही है? सभी को बात समझ में आ रही है? राजेंद्र राणा कुछ पूछ रहा है। हाँ राजेंद्र बोलो, पूछो। देखो ये फीचर आपको दे रखा हूँ, क्लास में कभी भी डाउट्स पूछना है तो लिख करके नहीं, आप सीधा बोल कर ही पूछ सकते हो। आप जब चाहो तब उठा देते हो। ढोकोलोलो, महा ढोकोलोलो। ध्यान किधर है जी? अब बिना देखे क्रिकेट सीख गए सर। स्नो वाइट कह रही है अब बिना देखे क्रिकेट सीख गए। तो ठीक है बताओ, अगर आप सीख गए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। अगर आप सीख गए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। ए भाई, अरे यार ये क्या हो गया? अगर आप सीख गए तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ। अगर आप सीख गए तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ। लो
बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा। एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर अप टू हिज 10th innings is 40 runs. If the maximum and minimum score innings are excluded, then his average becomes 30 runs. If the difference between his maximum and minimum score is 140 runs, find his maximum score. दिमाग का ढक्कन खोलो, बताओ बताओ बताओ।